This session number 5 of class 7 NCERT Science. In this session we will discuss NCERT bookwork of chapter number 4. So let's start. Question number 1. State similarities and differences between the laboratory thermometer and clinical thermometer. मेरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं. सो फर्स्ट सिमिलरिटीज, बोथ हैव अ बल्ब एट वन एंड, दोनों थर्मोमीटर के एंड में एक बल्ब होता है. सेकेंड, बोथ कंटेन्स मरकरी इन बल्ब, ठीक है, और दोनों ही थर्मोमीटर के बल्ब में मरकरी प्रेजेंट होता है. डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है? रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 to 45 डिग्री सेल्सियस. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस है. एंड द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है. सेकेंड डिफरेंस, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव अ किंग नियर द बल्ब. क्लिनिकल थर्मोमीटर में बल्ब के पास किंग प्रेजेंट होता है, व्हाइल देयर इज नो किंग इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई किंग प्रेजेंट नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट के 2 एग्जांपल देने हैं. सो कंडक्टर एल्युमिनियम आयरन एंड इंसुलेटर प्लास्टिक एंड वुड. क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. The hotness of an object is determined by its. किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस किससे मेजर करते हैं? सो टेम्परेचर. B, temperature of boiling water cannot be measured by a dash thermometer. बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हम लोग किससे मेजर नहीं कर सकते हैं? सो क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं किया जा सकता है. थर्ड, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश. टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? सो डिग्री सेल्सियस से मेजर करते हैं. फोर्थ, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ. ऐसा हीट ट्रांसफर करने का कौन सा मेथड, इसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो रेडिएशन. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. अगर किसी cold steel spoon को एक hot milk के कप में डिप करते हैं, it transfer heat to its other end. तो उसके एक एंड से दूसरे एंड में हीट ट्रांसफर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ. किस प्रोसेस से? सो कंडक्शन प्रोसेस से. प्लीज नोट डाउन इट. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम. लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग. जो लैंड ब्रीज होती है वो कब चलती है? नाइट में. नेक्स्ट, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग. सी ब्रीज कब चलती है? सो डे में. डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग. जो डार्क कलर क्लोथ्स होते हैं वो कब प्रेफर किए जाते हैं? विंटर में. एंड लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग. लाइट कलर क्लोथ्स कब प्रेफर करते हैं? सो समर में. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग during winter keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing. कि विंटर सीजन में हम लोग कई लेयर्स ऑफ क्लोथिंग के इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम चाहे एक कोई मोटी लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जो वेरियस लेयर्स हैं वो किस प्रकार हमारे लिए यूजफुल होती हैं कपड़ों की? सो आंसर, मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्म विंटर. जितनी लेयर होगी क्लोथिंग की उतना हमारा शरीर गर्म रहेगा. As they have a lot of space between them, क्योंकि उनके बीच बहुत सा स्पेस भी होगा. This space gets filled up with air. जो स्पेस होता है कपड़ों के बीच वो एयर से फिल्ड होता है. अब क्योंकि एयर बैड कंडक्टर है हीट का, सो एयर डज नॉट अलाउ द बॉडी टू हीट टू एस्केप. एयर मतलब क्या, बॉडी की हीट जो होती है एयर से एस्केप होने नहीं देती है. क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन जो था उसमें एक डायग्राम था, उसमें आपको नेमिंग करनी है, तो आप उसे कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 7, in place of hot climate it is advised that outer walls of house be painted white. जो hot climate place होते हैं वहां पे एडवाइस दी जाती है कि आप अपने घरों की जो आउटर वॉल्स हैं उसको व्हाइट कलर से पेंट करें. इसका रीजन बताना है. सो आंसर, in places of hot climate it is advised that outer walls of house be painted white because white color reflect heat. अगर डार्क कलर पेंट करेंगे आप आउटर वॉल्स में तो वो हीट अब्सॉर्ब करता है, इससे घर के अंदर क्या टेम्परेचर बढ़ जाएगा. अगर लाइट कलर आप पेंट करेंगे तो इससे क्या होगा, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे घर का टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन नंबर 8, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस. 1 लीटर जो पानी था जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था उसको मिक्स किया जाता है 1 लीटर पानी जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है. The temperature of mixture will be, तो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 80.
थर्ड ऑप्शन 20 सेल्सियस बिटवीन 30 एंड 50। तो दोनों का टेम्परेचर जो होगा 30 से 50 के बीच होगा, क्योंकि दोनों के आपस में जो टेम्परेचर होगा वो हाई से लो की ओर ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए। तो मतलब क्या है 40 के आसपास आ जाएगा, तो 30 से 50 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 9, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप। एक आयरन की बॉल जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है उसे ड्रॉप किया जाता है एक मग में जिसमें वाटर प्रेजेंट था 40 डिग्री सेल्सियस पर। सो द हीट विल बी, तो हीट कहाँ से ट्रांसफर होगी, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, आयरन बॉल से वाटर में, फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से आयरन बॉल में, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से आयरन बॉल में, या इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, ये दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो यहाँ पर देखिए आयरन बॉल का टेम्परेचर कितना 40 था, ठीक है, और वाटर का भी 40 था। जो फ्लो ऑफ हीट होगा वो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। एक वुड के जो स्पून था उसको डिप किया गया किसमें, आइसक्रीम में। एंड इट्स अदर एंड बिकम कोल्ड, इट्स अदर एंड, तो उसका जो अदर एंड होगा, मतलब एक लकड़ी के चम्मच का हमने आइसक्रीम में डिप किया तो उसका अदर एंड क्या होगा, बिकम्स कोल्ड बाय कंडक्शन, क्या कंडक्शन द्वारा, कंडक्शन प्रोसेस से वो कोल्ड हो जाएगा। बिकम्स कोल्ड बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन प्रोसेस से वो कोल्ड हो जाएगा। बिकम्स कोल्ड बाय रेडिएशन, रेडिएशन से वो कोल्ड हो जाएगा। डज नॉट बिकम कोल्ड, या कोल्ड नहीं होगा। सो वुड जो क्या होता है, वुड इंसुलेटर होता है, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी, इसलिए वो वुडन स्पून जो होगा डज नॉट बिकम कोल्ड, कोल्ड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम। जो स्टेनलेस स्टील के पैन होते हैं, जो यूटेंसिल इस्तेमाल होता है, उसके बॉटम को हम लोग कॉपर, मतलब उसके बॉटम में कॉपर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सो यहाँ 4 ऑप्शन है। कॉपर बॉटम मेक्स अ पेन ड्यूरेबल, कॉपर बॉटम होने से पेन ज्यादा समय तक चलेगा, इस्तेमाल किया जा सकता है। सेकंड, सच पेन्स अपीयर कलरफुल, इस तरह के पेन कलरफुल दिखते हैं। थर्ड, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर एक बेटर कंडक्टर है हीट का। एंड फोर्थ, कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन स्टील, कॉपर आसानी से साफ हो जाता है। सो आंसर क्या होगा, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर जो होता है स्टील की तुलना में ज्यादा बेटर कंडक्टर है। अगर कॉपर का बॉटम होगा तो जो यूटेंसिल आपको जल्दी गर्म हो जाएगा, तो खाना आपको जल्दी कुक हो जाएगा। So this is end of the session. If you have any confusion, so please ask in comment section. Thank you.